हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक कॉमन एरर विथ रूल्स का इस सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए जा रहा हूँ। जैसे इस 3 क्वेश्चन को एक ही रूल पे बनाया जा सकता है। ये तीनों क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, देखिए, ठीक है, ये तीनों एक ही रूल पे, यहाँ जो रूल लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे बनाया जा सकता है। इसमें रूल क्या होता है, देखिए, एज वेल एज, along with, besides, together with, and not, rather than, in addition to, ये सब कंजंक्शन का काम करता है। ये है क्या, पहले ये सब कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है दो नाउन्स को, दो वर्ड को, दो प्रोनाउंस को जोड़ने का काम होता है, ठीक है। तो जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, रेदर देन, अलॉन्ग विथ, बिसाइड्स, एंड नॉट, इन एडिशन टू, सबका हिंदी आपको मालूम होगा, ठीक है ना। से बिसाइड्स के बारे में आपको पढ़ाया गया था। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। टुगेदर विथ का मतलब भी मालूम है। इन एडिशन टू के मतलब होता है के अलावा। एज वेल एज, अलॉन्ग विथ मतलब के साथ में, विथ का मतलब साथ में, मतलब सबका मतलब आपको मालूम है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, क्या दिया हुआ है, नेहा एज वेल एज। यहाँ देखिए, नेहा एज वेल एज। रूल क्या बोलता है, हम रूल तो पूरा बताए नहीं। बोलता है कि कंजंक्शन अगर ये लगा रहे, किसी भी दो सब्जेक्ट को जोड़े। देखिए, एक सब्जेक्ट यहाँ नेहा हो गया और दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया, हर फ्रेंड हो गया। दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो ये कंजंक्शन का काम करेगा। ये होता है कंजंक्शन, ये, ठीक है। तो अगर ये कंजंक्शन है और दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, दो वर्ड को जोड़ रहा है, तो ये क्या करता है, इसमें जो लगने वाला वर्ब है, इसमें जो लगने वाला वर्ब है, बोर्ड में दिख रहा है, इसमें जो लगने वाला वर्ब है, ये पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ये रूल होता है, कंप्लीट रूल हो गया। क्या रूल हो गया, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, रेदर देन, अलॉन्ग विथ, बिसाइड्स, एंड नॉट, इन एडिशन टू के बाद जो लगने वाला वर्ब है, वर्ब जो इसमें लगेगा वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगेगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। क्लियर? तो आपको दिख गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एज वेल एज क्या है, एज वेल एज के पहले क्या लगा हुआ है, क्या बोले, पहले सब्जेक्ट। ये पहले सब्जेक्ट है और ये बाद का सब्जेक्ट है। नेहा क्या है, सिंगुलर, ये प्लूरल, हमें भी पता है नेहा सिंगुलर है। नेहा क्या है, सिंगुलर है। तो नेहा सिंगुलर होने के कारण वहाँ सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसके पहले वाला जो पार्ट था, 2 वीडियो डाला हुआ, उसमें एक भी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल लगता है वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हैव न लग करके यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कंजंक्शन एज वेल एज लगा हुआ है और कंजंक्शन एज वेल एज के जस्ट नज़दीक वाला, मतलब पहले वाला सब्जेक्ट लेता है। क्लियर? ठीक है। सेकंड देखिए, इसी पर आधारित दूसरा और तीसरा है। आप लोग चाहिए तो पॉज करके बना सकते हैं। यहाँ देखिए, अलॉन्ग विथ दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए अलॉन्ग विथ है ना, अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ भी एक ऐसा कंजंक्शन, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ भी एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके पहले वाले वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। इंडिया क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? इंडिया सिंगुलर है। इंडिया सिंगुलर है तो यहाँ हैव ना लग के क्या लगेगा, हैज लगेगा। हैव ना लग के क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्लियर? फिर क्या बताया गया, यहाँ देखिए एंड नॉट है। एंड नॉट भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, एंड नॉट, जो एंड नॉट है, वो एंड नॉट के साथ भी जो सब्जेक्ट है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब लगेगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, सस्सी, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, यहाँ पर हैज न लग के, हैव न लग के हैज लगना चाहिए। मतलब तीनों में सेम चीज़ है कि कंजंक्शन पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है और तीनों में प्लूरल कर दिया था, यहाँ तीनों सिंगुलर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक रूल के आधार पर 3 क्वेश्चन बना। ऐसा कितना क्वेश्चन बन सकता है, 8 बोर्ड पे लिखा हुआ तो 8 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। इन एडिशन टू लेके भी बना सकता है, टुगेदर विथ भी लेके भी बना सकता है, रेदर देन लेके भी बना सकता है, बिसाइड्स लेके भी बना सकता है, विथ लेके भी बना सकता है। क्लियर ना? ठीक है। नंबर 4, 5 और 6 को देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। इसमें भी हम 1, 2 और 3 कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कॉमन एरर विथ रूल्स, मतलब हम प्रत्येक कॉमन एरर को करेंगे और उसमें एक रूल सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे पिछले वाले 3 क्वेश्चंस को एक ही रूल से हमने 3 क्वेश्चंस किया था, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस है तो इसमें 3 रूल सीखेंगे, अलग अलग 3 रूल, ठीक है। देखिए,
पहला क्वेश्चन पढ़िए, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 2 years इजंट इट। गलती यहाँ पर सी नंबर में है। और क्या गलती है यहाँ पर? क्वेश्चन टैग में गलती है। किसमें गलती है? क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है कि अगर वर्ब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा, अगर वर्ब आपका क्या है नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। आराम से सुनिए, ठीक है। और क्वेश्चन टैग में क्या होता है, और क्वेश्चन टैग क्या है कि जैसे यहाँ पे हैव है तो हैव का क्वेश्चन टैग हैव नॉट लगेगा, हैज का क्वेश्चन टैग हैज नॉट लगेगा। अगर यहाँ पे इज नॉट लगा है इसका मतलब यहाँ इज होना चाहिए, तब ना इज नॉट होता। एम का एम नॉट का होता आर नॉट, ठीक है। डिड का डिड नॉट, इस तरीके से लगता है। मतलब क्वेश्चन टैग में ऐसा नहीं कि यहाँ पर हैव है तो यहाँ पर इज नॉट लगेगा, नहीं, यहाँ हैव है तो यहाँ हैव नॉट लगेगा। क्लियर? यहाँ इज होता तो यहाँ इज नॉट लगता। क्वेश्चन टैग में ये होता है, जो वर्ब रहेगा उसी के अनुसार उसमें नॉट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में गलती है। क्या है? क्वेश्चन टैग में गलती है। क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे हैव नॉट होगा। क्या होगा? हैव नॉट होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़िए, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक। देखिए, रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं लगता, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लगता, ये शब्द ही गलत है। या तो बैक लगाइए तो रिटर्न लगाइए, कोई एक ही शब्द लगेगा, या तो रिटर्न लगेगा या तो बैक लगेगा। रिटर्न के साथ बैक नहीं लगेगा, रिपीट के साथ अगेन नहीं लगेगा, इंटर के साथ इनटू नहीं लगेगा। याद कीजिए, ठीक है, इसे याद कीजिए। इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं कॉमन एरर विद रूल्स, रूल के साथ आप पढ़ते जाइए। एक एक कॉमन एरर में एक एक रूल है। अभी क्या पढ़े कि क्वेश्चन टैग में अगर यहाँ हैव है तो हैव नॉट होगा, इज है तो इज नॉट होगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न के साथ बैक नहीं होगा, रिपीट के साथ अगेन नहीं होगा, इंटर के साथ इनटू नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए थर्ड नंबर में आइए। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है? मदर्स इन लॉ होना चाहिए, मदर्स इन लॉ होना चाहिए, लेकिन यहाँ मदर इन लॉज है, ये गलती है। कभी भी अगर आप सिंगुलर से प्लूरल लगाइएगा तो उसमें जो आपका मेन वर्ड है, मेन वर्ड क्या है यहाँ पर? मेन वर्ड मदर है, मेन वर्ड मदर है, लॉ नहीं है। ठीक है, मेन वर्ड मदर है, लॉ नहीं है। तो मेन वर्ड मदर होने के कारण यहाँ पर मदर्स इन लॉ होगा। प्लूरल की बात कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर आर लिखा हुआ है, यानी प्लूरल है, बहुत सारे मदर इन लॉ, बहुत सारा सास तुम्हारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मदर्स 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 इन लॉ, ऐसे होगा। यहाँ लगाएंगे मदर्स लिखेंगे, मदर्स इन लॉ, मदर्स लगाना पड़ेगा। ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ऐसे लगाना पड़ेगा। फादर्स इन लॉ, लॉ में एस नहीं लगाएंगे, इसमें देंगे। ठीक है, इसमें देंगे। मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। ठीक है, ठीक। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। मैंने रूल को भी वहीं साथ साथ लिख देने का कोशिश किया है। देखिए क्या लिखा हुआ, ही कमांडेड मी एज इफ़ ही वाज माई हस्बैंड, मतलब वह मुझ पे ऐसा कमांड रखता है जैसे वह मेरा पति है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन के बारे में बोल रहा है। एज इफ़ मतलब कहने का मतलब है ये है नहीं लेकिन फिर भी बनना चाह रहा है, जैसे आज के डेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। ठीक है, मतलब वो है नहीं फिर भी वो क्या करना चाह रहा है? हस्बैंड बनना चाह रहा है। एज इफ, मानो नहीं बोलता है कि काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता तो पूरा इंडिया को खरीद लेता। इमेजिनरी वर्ड है। ठीक है, वैसे ही एज इफ़ और एज दाऊ कंडीशनल और इमेजिनरी वर्ड को दिखाता है। क्या दिखाता है? एज इफ़ और एज दाऊ कंडीशनल या इमेजिनरी वर्ड को दिखाता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, ठीक है, ही के साथ बाज लगता है, सही बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा? बेयर लगेगा। क्या लगेगा? बेयर। मतलब सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल लगेगा और प्लूरल के साथ भी प्लूरल लगेगा। ठीक है, यहाँ इसलिए ही के साथ बाज ना लग के बेयर लगेगा। ठीक है, वर्ब का सेकेंड रूप। क्या हम लोग यहाँ देखते हैं, फिर से बोल देते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में या फिर क्या उसे बोलते हैं? इमेजिनरी सेंटेंस में। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी सेंटेंस में, इमेजिनरी सेंटेंस में जहाँ काल्पनिक हो। ठीक है, काल्पनिक वाक्य में जहाँ हो नहीं फिर भी वो अपने आप को होने की चेष्टा करता है, दिखाता है।
यहाँ पे भी तो ऐसे हो रहा है, ही कमांडेड मी एज इफ ही वाज माय हस्बैंड, मतलब वो हस्बैंड है नहीं लेकिन फिर भी हस्बैंड वाला कमांड कर रहा है, ठीक है, आज्ञा दे रहा है। तो यहाँ पे इमेजनरी है, इमेजनरी सेंटेंस है, ठीक है, क्या है, इमेजनरी सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे बाज ना होके बेयर लगेगा। उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा समझाने की कोशिश किए होंगे। एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे सकते हैं, इफ़ आई बेयर ए बर्ड, इफ़ आई बेयर ए बर्ड आई कुड फ्लाई, नहीं होता है, आई कुड फ्लाई, जिसे मैं बता आई बाज ए बर्ड होना चाहिए ना, तो आई बेयर ए बर्ड होगा। इफ़ आई बेयर ए बर्ड मतलब इमेजनरी वो कर रहे हैं, अपने आप को इमेजनरी मान रहे हैं इफ़ लगा के। मैं एक पक्षी होता तो उड़ता, आकाश में उड़ता, लेकिन हूँ तो नहीं, ठीक है, ये तो इमेजनरी वर्ड है, इसके लिए क्या लगेगा, बाज का बेयर लगेगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये समझाने का हम कोशिश किए होंगे। आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, ठीक है, देखिए इसमें तो बी है, इसमें भी गलती बी है। क्यों गलती बी में है, अनलेस बताता है कंडीशन के बारे में, कोई शर्त हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम बता रहा है, कह रहा है आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा जब तक कि तुम ना आ जाओ। दोनों के लिए जब तक ही होता है, अनलेस अनटिल दोनों के लिए। तो यहाँ अनलेस के जगह पे अनटिल हो जाएगा। क्यों अनटिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइम की बात कर रहा है ना, जब तक तुम आ ना जाओ, मतलब समय की बात कर रहा है, तुम आओगे, समय लगा गई तो आओगे, हाँ, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं बता रहा है, टाइम बता रहा है। और अनलेस होता है कंडीशन के लिए, शर्त के लिए, लेकिन अनटिल होता है टाइम के लिए, जब तक तुम आ ना जाओ, तो समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे अनटिल लगेगा, अनलेस लाओगे अनटिल लगेगा। ऐसे मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ प्रीपोजिशन का, अनलेस और अनटिल का, बराबर बिसाइड बिसाइड्स का, विथिन का, ये सब बनाया, उसी तरीके से अनटिल और अनलेस का भी बताऊँगा, ठीक है। फिर आया क्या, ही वाज नॉट कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स, इसमें भी गलती कहाँ पे, बी में ही है, इसमें आर्टिकल का गलती है। क्यों गलती है, यूनिक आपको लगेगा कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू में तो एन लगता ही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एन सही है, लेकिन गलत है। वो आप बच्चा में पढ़े थे कि ए ई आई ओ यू देख के एन लगा देना, यहाँ पर यूनिक ऐसे लिखाता है, यूनिक मतलब साउंड में इसका वोवेल साउंड नहीं है, साउंड देखा जाता है, वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, यूनिक या कॉन्सोनेंट है, तो यूनिक साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण, कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण, वोवेल साउंड नहीं है। यहाँ पर वोवेल नहीं होना चाहिए, वोवेल साउंड होना चाहिए, वोवेल साउंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूनिक एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यूनिक या कैसा है, तो कॉन्सोनेंट है, इस कारण से कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण यहाँ पे ए लगेगा, क्या लगेगा, ए यूनिक प्रपोजल, ठीक है। आगे, द इंग्लिश इज़ ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज एमंगस्ट साउथ इंडियंस, यहाँ पे एमंगस्ट सही है, नहीं ये भी पढ़ने का है कि बिटवीन कहाँ लगता है, एमंग कहाँ लगता है, दो लोगों के बीच, बिटवीन दो से ज़्यादा लोगों के बीच एमंगस्ट, यहाँ तो सही है, पॉपुलर लैंग्वेज सही है, इज़ सही है। यहाँ गलती यहाँ देखिए हुआ, द इंग्लिश, यहाँ पे दाल लगेगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, आर्टिकल लगेगा ही नहीं, केवल इंग्लिश लगेगा। इंग्लिश इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर द इंग्लिश एक खुद वर्ड है, और द इंग्लिश का मतलब होता है पीपुल ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के लोगों को द इंग्लिश बोला जाता है। जैसे इंडियन का मतलब क्या होता है, द इंडियन बोले तो क्या मतलब हुआ, मतलब इंडिया के लोग को द इंडियन बोला जा रहा है, द इंडियन, क्लियर। और सही इंग्लिश वाले लोग को, इंग्लैंड वाले लोग को द इंग्लिश बोला जाता है। यहाँ पर इंग्लिश कौन बोल रहा है, लैंग्वेज है, वहाँ के लोग को थोड़े बोल रहा है एक अच्छा लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ द नहीं लग के केवल इंग्लिश लगेगा, ठीक है।